नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज फैक्ट्री में। दोस्तों, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो आप सबका पसंदीदा इंडियन मिलिट्री के बारे में। कुछ ऐसे बात बताऊंगा जो आप सब में बहुत ही कम लोग ही मालूम है। तो बिना बात गवाते हुए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। चलिए। मैं खा चला और बढ़ता गया, तुम्हारी राह में साथ सांस लेता गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब भी बात आती है जंगल या फिर हाई एल्टीट्यूड माउंटेन वॉर की, तो इस मामले में इंडियन मिलिट्री सारी दुनिया में सबसे बेस्ट मिलिट्री मानी जाती है। और इस बात का अंदाजा आप इस बात से पता लगा सकते हो कि यूएस और यूके और कई सारे देश अपनी आर्मी को जंगल वॉर या फिर हाई एल्टीट्यूड वॉर के ट्रेनिंग के लिए भारत में भेजती है। और भारत का हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, जिसे हॉस कहता है, और जो काउंटर इंसर्जी और जंगल वॉरफेयर स्कूल यानी कि CIWSL, ये पूरी दुनिया में हाई एल्टीट्यूड और जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्धों के बारे में तो हर किसी ने सुना ही होगा कि ये पहला कन्वेंशनल वॉर था जब इंडियन आर्मी डायरेक्टली पाकिस्तानी आर्मी के साथ इनकेज हुई थी। और इस युद्धों के बाद बांग्लादेश जैसा एक नया देश भी बना था और इसलिए इसको बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो कि इस युद्धों में इंडियन मिलिट्री ने सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री सरेंडर करने वाले एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, क्योंकि इस युद्ध के दौरान 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इंडियन मिलिट्री के सामने सरेंडर करा था। और ये आज तक का सबसे बड़ी सरेंडर है कि किसी देश के मिलिट्री ने ये सरेंडर किया हो। अग्नि मिसाइल, जो इस समय में भारत का एक डेनियस मिसाइल में से एक है। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि जब भारत इस अग्नि मिसाइल को विकसित कर रहा था, तब पाकिस्तान, USA और UK ने इस मिसाइल का मजाक उड़ाया था। और उनके मुताबिक भारत कभी भी इस तरीके की एडवांस मिसाइल बना ही नहीं सकता था। लेकिन एक वो समय था और ये आज का समय है जब भारत का अग्नि मिसाइल सबसे डेनियस मिसाइल में से एक है, क्योंकि एक बैलिस्टिक मिसाइल होने के बावजूद भी ये काफी ज्यादा मामले में एक्यूरेट है। और अग्नि मिसाइल को तो भारत विकसित करके दुनिया में चुनिंदा देशों में से आता है जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल पेडेस्टाइल मिसाइल है, यानी कि जिसकी रेंज 5000 किमी से ज्यादा हो। केवल भारतीय नहीं, पूरी दुनिया ही इंडियन मिलिट्री के पराक्रम से अच्छी तरीके से परिचित है। लेकिन ये बात बहुत ही कम लोगों की मालूम होगी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस यानी कि MEA बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन मिलिट्री में से मानी जाती है। इंडियन मिलिट्री ने साल 2013 में उत्तराखंड के बाढ़ में सबसे बड़ी सिविलियन रेस्क्यू ऑपरेशन के एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। और ये ऑपरेशन राहत के नाम से परिचित है। और ये अभी तक का सबसे बिगेस्ट सिविलियन ऑपरेशन है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने बाढ़ में फंसे लोगों के बचाने के लिए 2140 सोडियस की थी, और जिसमें 20,000 के आसपास लोगों को बचाया गया था। और इसी बीच 3,40,000 ग्राम की रिलीफ मटेरियल को ड्रॉप किया गया था। इंडियन मिलिट्री सिर्फ एक ही युद्ध हारी है, 1962 में भारत चाइना युद्ध। साल 1962 का युद्ध भारत का कमी की वजह से नहीं हारे थे। उस समय में हमारा देश का लीडर राजनीतिक मार्गों के माध्यम से युद्ध को मैनेज करना चाहते थे, और उसने तो इस युद्ध के लिए इंडियन मिलिट्री को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता ही नहीं दी। यहाँ तक कि उस समय में हमारा देश का इंडियन आर्मी को एयर सपोर्ट भी नहीं दिया गया था। और इस युद्ध के बाद एक टॉप रैंकिंग चैनल ने भी स्वीकार किया था कि इस युद्ध में किसी चीज की कमी है, वो है इंडियन आर्मी के दृढ़ संकल्प और साहस। यानी कि उस समय में अगर हमारे देश का मेडिकल बिल दिखाकर पूरी स्वतंत्रता देते तो शायद उस युद्ध भी हम ही जीतते। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडियन मिलिट्री में सबसे एडवांस वेपन्स इंडियन मिलिट्री की पैरा स्पेशल फोर्स करती है? वही स्पेशल फोर्स जिनके संग जाकर 2016 में LOC के पार जाकर एक घातक पूर्ण सर्जिकल स्ट्राइक का अंजाम दिए थी। फॉर इंडियन एयरफोर्स के स्पेशल फोर्स के बारे में तो आपने जरूर सुना ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्पेशल फोर्स के कमांडर्स को पहले कॉइन के नाम से जाना जाता था? कॉइन का मतलब हुआ काउंटर इंसर्जेंसी। इन कमांडर को खासतौर पर काउंटर इंसर्जेंसी के ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया था। फिर इनका नाम टाइगर फोर्स रखा गया और उससे भी बदलकर करंट फोर्स के नाम से रखा गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऑपरेशन पोलो आजादी के बाद हुआ 3 प्रमुख युद्धों में से एक है, जिसमें करीब 3,500 इंडियन आर्मी के सामने हैदराबाद आर्मी के 2 लाख के रेगुलर फोर्स का सामना किया था।
और इस ऑपरेशन पोलो को पुलिस एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। और ये ऑपरेशन करीब 5 दिन तक चला था, और इसलिए क्योंकि उस समय में हैदराबाद को ऊपर एक निजाम रूल स्टे था और ये भारत के साथ मिलने में मना कर दिया था, और ये चाहते थे कि हैदराबाद को एक अलग एक देश बनाया जाए। दोस्तों, आपने तो ब्रह्मोस अस्त्रों का नाम सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मिसाइल के वजह से भारत एकमात्र ऐसी देश है जिसके पास सबमरीन से लॉन्च करने वाले सुपरसोनिक यूज मिसाइल है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडियन नेवी एकमात्र ऐसी नेवी है जिनके पास एक से अधिक एयरक्राफ्ट एक समय में ऑपरेट किया जा सकता है। यानी कि जब यह INS विक्रम और INS विराट दोनों ही सर्विस में थे। इंडियन आर्मी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स मैंने आपको बताए हैं, और आप ज़रूर कमेंट में बताना कि कौन सी वाली आपको पसंद आई, और आपका कोई सजेस्ट हो तो वो कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना दोस्तों के साथ, क्योंकि उसको भी पता चल सके इंडियन आर्मी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ऐसे बेहतरीन सब अपडेट के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।